हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम आप लोगों के बीच एक बार पुनः उपस्थित हूँ। जैसे कि टेंस सीरीज अभी हम लोगों ने पिछली वीडियो में कंप्लीट किया हुआ, तो उस टेंस से ही रिलेट करके कुछ पार्ट बचे हुए हैं जिसके बारे में आज हम लोग बातें करने वाले हैं। जैसे कि पूरे टेंस के दौरान हम लोगों ने सिंगल एक्शन वाले सेंटेंसेस बनाए हैं, तो आज हम लोग सीखेंगे डबल एक्शन वाले सेंटेंसेस। बिकॉज हमारे पास कुछ ऐसे टेंस होते हैं जिनमें डबल एक्शन के सेंटेंस पाए जाते हैं। तो जैसा कि आज मैं पहले बात करने वाला हूँ जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट है। तो देखिए, वैसे देखो अगर मैं काउंट भी करा दूँ कि किस किस में डबल एक्शन के सेंटेंस पाए जाएंगे, तो पहला टेंस आपका होगा पास्ट परफेक्ट और दूसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट। तो चूंकि आज हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट का, और इसमें डबल एक्शन वाले सेंटेंसेस देखे जाएंगे क्योंकि दो सेंटेंस आएंगे। तो वो कैसे आएंगे और किस प्रकार आएंगे, इस बात को जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो में, और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें अगर आप डबल एक्शन के सेंटेंस को बनाना चाहते हैं। तो जैसे कि आज हमें बात करना है कि डबल एक्शन वाले सेंटेंस के बारे में, तो इस तरीके से मैं बताना चाहूँ कि देखिए यहाँ पे दो काम होगा। सबसे पहली बात, कितना काम होगा? दो काम होगा। एक काम हो जाने के बाद दूसरा काम शुरू होगा, ये तो कंफर्म है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कब कौन सा हम करेंगे। तो देखिए, जैसे बात होती है कि यहाँ ये है, आप देख पा रहे होंगे मैंने पहले से लिखा हुआ है डबल एक्शन सेंटेंस। तो डबल एक्शन सेंटेंस मतलब कि यहाँ पे दो सेंटेंस पाए जाएंगे। अब जैसा कि वो कहाँ किसके अंतर्गत आएंगे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस तो लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देने वाली बात ये है कि जब दो काम होगा तो एक पहले समाप्त होगा और एक बाद में समाप्त होगा। कुछ लोग इस वाले सेंटेंसेस को बिफोर और आफ्टर से बनने वाले सेंटेंस भी मानते हैं, बट मेरा मानना है कि इसमें दो कार्य होता है, एक पहले समाप्त होता है और एक बाद में समाप्त होता है। तो अब आई बात के ट्रांसलेट करने वाली बात रहेगी, तो याद रखिएगा, बहुत ही सटीक मैं बताऊंगा आपको कि जो काम पहले समाप्त होगा तो वो परफेक्ट में ट्रांसलेट किया जाएगा। सीधा याद रखिए, पी से पहले समाप्त है तो ट्रांसलेट कहाँ होगा? पी से परफेक्ट में होगा। अब ये तो श्योर है कि हम लोग पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट में ही उसे सॉल्व करेंगे, लेकिन जो सेंटेंस यानी जो काम बाद में समाप्त होगा उसको हम लोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। यही बात याद रखनी है कि जो पहले समाप्त होगा वो पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट होगा और जो बाद में समाप्त होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होगा। अब साथ ही साथ ये देखेंगे जब लिखने की बात आएगी तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि लिखना है कैसे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ हमारे पास है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहले से लिखा हुआ, और यहाँ पे देखिए कॉर्नर में मैंने लिख रखा बिफोर, यानी यहाँ जो हमारा सेंटेंस जुड़ेगा वो जुड़ेगा आपका बिफोर से जुड़ने वाला होगा, ठीक है। अर्थात यहाँ देखिए पहले से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं इस प्रकार कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे दो काम हुआ, एक डॉक्टर का आना और दूसरा मरीज का जाना। भैया जाना नहीं, मर जाना, ठीक है। इतना तो समझ जाना कि एक है डॉक्टर का आना और दूसरा मरीज का मर जाना। काम कितने हुए? दो हुए। मैंने पहले ही बताया था कि काम दो होंगे, तो टेंशन किस बात का। पता ये लगाओ कि काम कौन सा पहले हुआ, कौन सा काम पहले हुआ है। सीधी सी बात है कि मरीज का मर जाना पहले हो गया। तो ये हो गया हमारा डब्लू फर्स्ट, कह लीजिए डब्लू फर्स्ट करने का मतलब कि वर्क पहला ये हो गया, ठीक। अब ये मरीज मर चुका था, अब उसके क्या होगा? बाद में डॉक्टर साहब आए, तो ये हो जाएगा W2 कर दीजिए, यानी ये हो गया आपका काम दूसरा वाला हो गया। अब देखिए, मैंने एक बात तो पहले ही कंफर्म कर दी है, यानी पहले क्लियर किया कि जो काम पहले समाप्त होगा वो परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे और जो काम बाद में समाप्त होगा उसको हम इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। अब बात आती है कि हम लिखना कहाँ से शुरू करेंगे। तो लिखने के लिए बहुत आसान है, सीधे देखिए ये किससे जुड़ा हुआ? पहले से। तो पहले से जुड़ा है तो यही हमको बताता है कि लिखना किसको पहले है। प से पहले, प से पर पहले समाप्त, और ट्रांसलेट किस में हुआ था? परफेक्ट में। यानी प से पहले ये बताएगा कि जो पहले समाप्त होगा वो पहले लिखा जाएगा। तो अब चलिए, सबसे पहले समाप्त हुआ है मरीज का मर जाना, अर्थात मरीज मर चुका था। तो ये सिंपल सी बात है कि काम पूरा हो गया था तो परफेक्ट में ही बनाना है। तो लाइए इसको बनाते हैं हम लोग। लिखा जाएगा, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं, द पेशेंट। क्या लिखेंगे आप? द पेशेंट।
अब यहाँ लिखेंगे आप हैड। अब मरने की अंग्रेजी होती है डाई, और उसमें ईडी जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा डाइड। तो दी पेशेंट मतलब दी पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। अब ये बीच वाला देखिए पहले, पहले की अंग्रेजी यहाँ है यानी बिफोर, तो आप यहाँ ले लीजिए अपना बिफोर, क्या ले लीजिए बिफोर। अब बिफोर के बाद बात आएगी डॉक्टर के आने, यानी डॉक्टर आए किस में बनाया जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि बाद में समाप्त हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको लिखा जाएगा दी डॉक्टर, क्या लिखा जाएगा, दी डॉक्टर। अब आने की अंग्रेजी कम होती है, चूंकि हमको चाहिए पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे हम ले लेंगे केम, क्या ले लेंगे, केम ले लेंगे। बिल्कुल आपने कंप्लीट सेंटेंस को बना लिया। क्या बनाया है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम बनाया है। सही है बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे बनाना सीख गए। आपने बनाया क्या, देखिए डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो फिर से एक बार मैं अंग्रेजी बता देता हूँ, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम हुआ। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अगर आप समझ गए हैं तो रूल बना लेते हैं, देर किस बात की है। तो रूल में कुछ नहीं है, सबसे पहले कौन सा टेंस आया था, पास्ट परफेक्ट टेंस आया था। जी हाँ, अब पास्ट परफेक्ट आया था, यहाँ थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ये करने से कुछ थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाता है कि आपने यहाँ पे फर्स्ट वर्क लिखा, कौन सा वर्क लिखा था, फर्स्ट किस में लिखा था, पास्ट परफेक्ट में लिखा था। अब इसके बाद आपने यहाँ लिखा हुआ है बिफोर, क्या लिखा हुआ है, बिफोर। अब बिफोर के बाद आपने कौन सा वर्क लिया है, आपने लिया हुआ है सेकेंड वर्क। कौन सा वर्क लिया है, सेकेंड वर्क। अब जब आप सेकेंड वर्क की बात करेंगे तो आप इसको किस में ट्रांसलेट किए हैं, पास्ट इंडेफिनिट में किए हुए हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ पे आप टेंस वर्ड भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया रूल, ये रूल आपका बहुत काम का है, आपके बहुत काम का है, ये आपका सेंटेंस गलत नहीं होने देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगर हमने रूल भी बना लिया है तो एक सेंटेंस और इसी पे बना लेते हैं, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ना स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल अगर स्ट्रांग होगा तभी हम इंग्लिश में अपने आप को एक्सपर्ट मान सकेंगे, और विदाउट एक्सपर्ट वी कांट क्रैक एग्जाम, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ देखते हैं एक और हम लेते हैं, मेरे स्कूल पहुँचने से पहले, मेरे स्कूल पहुँचने से पहले, सॉरी यहाँ से आपका मिसिंग है तो लिख लीजिए, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। यहाँ पर भी दो काम हो गया, एक तो मेरा स्कूल पहुंचना और दूसरा चपरासी का घंटी बजाना। यानी अब देखा गया यहाँ पर कि काम दो हुआ, एक मेरा पहुंचना, दूसरा चपरासी का घंटी बजाना। तो काम कौन पहले हुआ इस बात की जानकारी लेनी है। तो बताइए काम कौन सा पहले हुआ। तो मेरे देखने के अनुसार यहाँ पे मिलेगा कि चपरासी घंटी बजा चुका था मेरे पहुँचने से पहले। तो यानी ये वाला काम हो गया आपका वर्क फर्स्ट। क्या हुआ, वर्क फर्स्ट। अब जब वो वर्क फर्स्ट है तो इधर वाला वर्क सेकंड तो होगा ही, ये वर्क हो गया आपका सेकंड। जी बिल्कुल। अब देर किस बात की है, रूल तो आपके पास है कि जो पहले समाप्त होगा पास्ट परफेक्ट में ही ट्रांसलेट होगा, और जो बाद में समाप्त होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट होगा। तो सोचना किस बात का है, आ जाओ ना मेरे साथ, यहाँ बनाते हैं। देखो सबसे पहले बात हो गई चपरासी घंटी बजा चुका था, इसकी अंग्रेजी बनाएंगे सीधे, दी प्यून हैड। अब बात है ना घंटी बजाने की, तो बजाने की अंग्रेजी होती है रिंग। हम बोलते हैं उसके फॉर्म को रिंग, रैंग, रंग हमको चाहिए तीसरा वाला। तो यहाँ लिख दिया जाएगा आपका रंग। क्या लिखा जाएगा,
रंग। तो दीप्यून हैड रंग क्या बजाया, घंटी बजाया। तो घंटी की अंग्रेजी होती है दी बेल। तो दीप्यून हैड रंग दी बेल। अब ये तो आपने कंप्लीट कर लिया, अपना पास्ट परफेक्ट हो गया। अब पहला वर्क हो गया, फिर क्या आएगा, बिफोर। तो यहां लिख लिया जाएगा हम लोग बिफोर। बिफोर के बाद अगर हम लोग देखें और सोचें तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, अर्थात मैं स्कूल पहुंचता, तो ये हो जाएगा आई रीच्ड। अब कहाँ पहुंचने की बात हो रही है, स्कूल। तो आप यही साइड में लिख दीजिएगा स्कूल, क्योंकि ये यहाँ से एरिया दूसरी है, उधर स्पेस नहीं मिला, ठीक है। तो आप यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो जी दोस्तों, आपने कंप्लीट कर लिया इस चीज़ को कि मेरे स्कूल पहुँचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था, और जिसकी अंग्रेजी भी आप बना चुके हैं कि द प्यून हैड रंग द बेल बिफोर आई रीच्ड स्कूल। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग डबल एक्शन वाले सेंटेंस को बनाना सीख गए। पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत जो आ रहा था, पहले शब्द से जो जुड़ रहा था। तो चलिए, इसी के साथ साथ इसका नेक्स्ट वर्जन, मतलब जो अगला वाला पार्ट है, उसको सीखते हैं। फर्क क्या है ना कि उसमें, इसमें पहले से जुड़ जाता है दो सेंटेंस, और उस वाले में आपका बाद शब्द से दो सेंटेंस जुड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, बिना देर किए चलते हैं। देखिए, यहाँ मैंने पहले लिख दिया कि आफ्टर, यानी ये वाले दोनों वाक्य किससे जुड़ेंगे, आफ्टर से जुड़ेंगे। काम तो यहाँ भी दो होगा, काम तो यहाँ भी दो होगा, कौन होगा, कैसे होगा, ये हम देखेंगे अभी और ऐसे। तो देखिए, मैं बताने जा रहा हूँ कैसे। तो देखिए, चोर के भाग जाने के बाद पुलिस आई थी। अरे भैया, ये भारत है ना, यहाँ तो मतलब अपना देश है, ये होता रहता है। और अपना देश क्या, हर जगह चोर आगे आगे भागेंगे, पुलिस पीछे पीछे दौड़ती रहती है, ठीक है। कभी ऐसा सीन तो हुआ नहीं कि पुलिस आगे भागे और चोर पीछे भागे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सेंटेंस बढ़िया लिखा हुआ है, ठीक है। कि चोर के भाग जाने के बाद पुलिस आई थी। तो अब यहाँ मुश्किल इस बात का है कि ये पता लगाना कि कौन सा वाक्य, यानी कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में हुआ, ठीक है। जब तक इस बात का पता नहीं लगेगा, ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। तो चलिए, हम लोग मिलकर इस बात का पता लगाते हैं। चोर के भाग जाने के बाद पुलिस आई थी, यानी कि सीधी सी बात है भैया, चोर भाग गए थे और पुलिस बाद में आई थी। तो चोर के भागने वाला काम तो पहले समाप्त हुआ, ठीक है। तो यानी ये मुझे मिल गया वर्क फर्स्ट। क्या मिल गया, वर्क फर्स्ट मिल गया, और ये वाला जो है वर्क अपना सेकेंड हो गया। अब देखो, ट्रांसलेट करने का जो तरीका है ना, वो नहीं बदलेगा। जो पहले समाप्त होगा वो परफेक्ट में ही ट्रांसलेट होगा, और जो बाद में समाप्त होगा वो इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट होगा। अब रही बात लिखने की, तो यहाँ ध्यान दीजिए, लिखने की बात यही बताता है जो सेंटेंस को जोड़ता है। यहाँ जैसे देखिए, जो पहले समाप्त हो पहले था, तो पहले समाप्त होने वाला पहले लिखा गया। अब यहाँ देखिए, बाद शब्द है तो बाद में समाप्त होने वाला पहले लिखेंगे। अगर मैं एक शॉर्ट ट्रिक में बात करूँ ना, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि हमेशा पीछे वाले सेंटेंस को हम पहले लिखेंगे। अब देख लो, यहाँ मरीज वाला पीछे वाला सेंटेंस है, इसको पहले लिखे। इसमें भी देखो, ये पीछे वाला सेंटेंस है, इसको पहले लिखेंगे। तो ये है ना शॉर्ट ट्रिक वाली बात। चलो, ये हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे सीधे सीधे। क्या लिखा जाएगा, द पुलिस केम, पुलिस आई। कब आई, बाद में। तो बाद की अंग्रेजी लिखेंगे हम लोग आफ्टर। चोर के भाग जाने के बाद तो सीधा सीधा हो जाएगा द थिप हाइड रन। अब स्पेस की कमी है, एडजस्ट कर लीजिएगा। अवे हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए, द पुलिस केम आफ्टर द थिप हैड रन अवे, मतलब कि चोर के भाग जाने के बाद पुलिस आई थी। आपने इसे ट्रांसलेट कर लिया बिल्कुल आसान भाषा में। तो काहे को होना परेशान, चलिए बनाते हैं रूल। तो आइए बना लेते हैं।
सबसे पहले जो काम किया उसी को तो हम लिखेंगे। सबसे पहले हमने जो किया फर्स्ट वर्क लिखा, वो भी पास्ट इंडेफिनिट में, तो आसानी से यहाँ लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे। और इसके बाद ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर चलो मैंने छोटा ही बना दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो सेकंड वर्क आए, तो मैं यहाँ सेकंड W लिख देता हूँ, V फॉर वर्क। और इसके बाद हमने क्या लिया है? आफ्टर लिया, और आफ्टर के बाद यहाँ W1 लिख देते हैं। अब जो हमारा वर्क फर्स्ट है ये किस में ट्रांसलेट हुआ था? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, तो ये रूल आपका बन गया, बिल्कुल एक आसान सी भाषा में बन के हो गया तैयार कि सबसे पहले हमने जो लिया वो पास्ट इंडेफिनिट था और वो हमारा सेकंड वर्क था, और उसके बाद आफ्टर जोड़ेंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट सेंटेंस को जोड़ेंगे। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से सीख गए होंगे। तो अभी चलिए उसी चीज़ को और मजबूत बनाते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक और सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और सेंटेंस हमारे पास क्या है? मेरे घर पहुंचने के बाद पिताजी आए थे। यहाँ पे बस बात तो है कि दो काम हुआ था, मेरा घर पहुंचना और पिताजी का घर आना। तो अब इसमें समझ जाना कि काम कौन सा पहले होना, यही तो पकड़ना है। तो देखिए, मेरे घर पहुंचने के बाद पिताजी आए थे, सीधी सीधी बात है, मैं घर पहुंच गया था तब जाके पिताजी घर आए। तो पहला काम कौन सा हुआ? मेरा घर पहुंचना, यानी इसे W1 कर दिया, और इसी के साथ साथ जो पिताजी वाला था इसे मैंने सेकंड कर लिया। अब बात है ना कि ट्रांसलेट करने की, तो सीधी सी बात है कि जो काम पहले हुआ है वो परफेक्ट में होगा और जो काम बाद में हुआ है वो इंडेफिनिट में होगा। अब बात आएगी लिखेंगे कैसे, किसको लिखेंगे? तो वो वाली बात आपको, ये जोड़ा कौन है? बाद। ये बताता है कि बाद वाला काम जो होता है वो पहले लिखना है। अगर इतना कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक मेरे पास और ट्रिक है कि जो बाद वाला सेंटेंस है उसी को पहले लिखेंगे, चाहे वो पहले से जुड़ा हो या बाद से जुड़ा हो। तो बाद वाला काम कौन है मेरा? पिताजी वाला। तो इसको लिखेंगे द फादर, द फादर मतलब हो गया, मतलब कि क्या? द फादर। अब आए की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? केम। द फादर केम। बाद की अंग्रेजी क्या लिखा जाएगा? आफ्टर। बाद की अंग्रेजी क्या लिखा जाएगा? आफ्टर। मेरे घर पहुंचने के बाद, अर्थात आई रीच्ड, मतलब आई हैड किस में बनाया जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, इसलिए लिया जाएगा आई हैड। और पहुंचने का थर्ड फॉर्म होता है रीच्ड, तो यहाँ पे हो गया रीच्ड। कहाँ पहुंचा है? होम। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लियर, पूरा का पूरा सेंटेंस बन के तैयार कि द फादर केम, द फादर केम आफ्टर आई हैड रीच्ड होम, अर्थात मेरे घर पहुंचने के बाद पिताजी आए थे। तो मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यानी आप ये बिफोर और आफ्टर से जुड़ने वाले सेंटेंस को आप भली बात समझ गए होंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए मेरे पास आप इतना ही है, बाकी की चीज़ें मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा।